समझिए ही कि आपने उस माइंडसेट को सोच के आप यहाँ पे आए, कुछ सीखने का सोच के आप यहाँ आए, सो यू ऑलरेडी अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ पीपल. सो मूविंग अहेड, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कंपनी है हमारी RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, ये सिर्फ फिर आपको रिस्पेक्टेड बनाने नहीं आई है. दिस कंपनी tends to make you the man of your dreams and the woman of your dreams, and not just that, ये the country of your dreams भी बनाना चाहती है. ये अपने देश को लिटरेट, आत्मनिर्भर, अमीर, वर्ल्ड वाइड बनाना चाहती है. तो आप नहीं चाहते कि आप आत्मनिर्भर बने, आप अमीर बने? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी कंट्री आत्मनिर्भर बने, अमीर बने? नहीं चाहते? आप बोलिए. बिल्कुल. तो लेट्स कीप अप द स्पिरिट. और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बिलियनर माइंडसेट ज्यादा घूमता है. सो उस वजह से मैंने कई टाइप के इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल बुक्स पढ़े हैं. और मैंने एक ऑनलाइन एक बंदा है जो इंस्टाग्राम पे इंटरव्यू करता है लोगों को. मोनाको में मल्टी मिलियनेयर और बिलियनेयर ज़्यादा होते हैं. तो वहाँ पे स्ट्रीट्स पे चलते रहते हैं. तो वो उनको अप्रोच करता है, उनसे पूछता है कि उनसे जितने मैंने इंटरव्यूज देखे हैं उसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा सम अप की मैंने. दो सबसे कॉमन क्वेश्चंस, दो सबसे कॉमन आंसर्स. जो पहला कॉमन क्वेश्चन था कि हाउ डिड यू बिकम दिस रिच, जो आप हैं वो आप कैसे बने हैं. तो सिंपल और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आंसर ये था कि बाय सेलिंग करके. अब सेलिंग देखिए, अगर आपको अमीर बनना है, आपने जो भी माइंडसेट सोच के रखा है, आपकी जो भी डिजायर्स हैं, जो भी इच्छा है, वो 9 to 5 से तो नहीं होगी. 9 to 5 से आके पीढ़ियां लग जाएंगी आपको वो वहां तक पहुंचाने के लिए. तो आपको सेलिंग ही करनी पड़ेगी. सेलिंग में बीट योर आइडियाज, थॉट्स, बिजनेस, प्रोडक्ट्स, लेबर, आपको कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, अरबपति खरबपति बनने के लिए. ऐसे आराम से नहीं बन जाते हैं लोग. सो उसमें वो जो आदमी था, जो मल्टी मिलियनेयर था, उसने ये कहा था कि आई कैन सेल शेल्स टू द सी. मैं सीप समुद्र को बेच सकता हूँ, या फिर हमारे में जो एक कॉमन मुहावरा है, गंजे को कंघा बेच सकता हूँ. सो इस तरह से उसकी सेलिंग इतनी अच्छी थी, वो इतना कॉन्फिडेंट था. पहला आंसर उसका ये था. और दूसरा क्वेश्चन बहुत कॉमन जो था कि क्या आप भगवान पे विश्वास करते हैं, क्या आप खुद पे विश्वास करते हैं? तो उसने ये कहा था कि हाँ, मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ और उससे ज़्यादा मैं खुद पे विश्वास करता हूँ. तो आपको वो भी करना पड़ेगा. मूविंग ऑन, कुछ लोग सोचते हैं दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे मैं सेल करूंगा. अरे दुनिया क्या करेगी उससे क्या, आपको अपनी जिंदगी से मतलब होना चाहिए. आप पॉजिटिव रहिए, आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट करिए, अपलिफ्ट करिए. पीठ पीछे लोग क्या बोल रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी, उससे क्या मतलब. दुनिया बहुत छोटी है लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंदगी बहुत छोटी है. अगर आप उस पर ध्यान देते रहे तो आप भी वैसे वहीं पहुंच जाएंगे. इतना आसान नहीं होता है. सो मूविंग ऑन, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी. एक और एक्सक्यूज जो बहुत कॉमन है ये बिजनेस करने में, या कोई भी बिजनेस करने में, इंडिपेंडेंट होने में, वो ये है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी आधी जिंदगी चली गई है, हम 50 साल के ऊपर है, 40-50 साल के हो गए, तो हम क्या करेंगे बिजनेस करके? क्या हो गया हमारी इच्छा का? क्या बच्चे हैं, हमारे बच्चे हो गए, पोता पोती हो गए. तो आपके फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्टेटिस्टिकली ऑन एवरेज की बात कर रही हूँ मैं, 50 से 55 के बीच में ही दुनिया के सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स बनते हैं, अरबपति. और स्टेटिस्टिकली अगेन एवरेज 60 से 65 के बीच में सबसे ज्यादा बिलियनेयर्स बनते हैं. तो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं मेरी आधी जिंदगी चल गई इसलिए मैं नहीं बन पाऊंगा, तो आपको ये जानने के लिए कि यही इसी टाइम पे ही लोग बनते ही हैं. हाँ, वो एक्सेप्शन केस होते हैं आजकल, जो युवा जो हमारे होते हैं, नहीं तो पीढ़ियों का पैसा भी होता है, नहीं तो आजकल हम लोग का दिमाग भी खुल रहा है, तो जिसकी वजह से अपन भी 20 या 30 के बीच में भी, अब जिसका माइंडसेट जैसा जो कर ले वो भी बन सकता है. तो उसमें इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. तो ये बहाना मारना हम लोग बंद कर दें तो बेहतर होगा. और फॉर द लास्ट वन, हमारी महिलाएं, हमारी औरतें, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं भी आई एम अ गर्ल माई सेल्फ. तो ये जो प्लेटफॉर्म है RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ये फॉर द वुमेन, वी हैव सच अ वंडरफुल स्टेज फॉर अस टू क्रिएट आवर ओन. अपने आप पे निर्भर बनना, अपने आप पे इंडिपेंडेंट बनने के लिए कितनी अच्छी प्लेटफॉर्म है, और ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा. पेट्रियार्की के बेड़ियों में, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में फंसते फंसते आपने अपने इश्यूज को एक्नॉलेज करना बंद कर दिया. अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने में आप लोग को शर्म आ रही है. ये कौन सी है? हम लोग 2025 में चल रहे हैं. अगर हम लोग अभी इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, अगर हम लोग अभी आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तो कब बनेंगे? आत्मनिर्भर बनिए, खुद कमाइए, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए, प्रोवाइडर सोच बनाइए, अपनी जिंदगी अपने हाथ में लाइए. मैं यही कहना चाहूंगी महिलाओं से, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी तो डिपेंडेंट ही हैं, लेकिन अब जो आने वाले हैं,
तो अब उनको अपने लिए काम करना पड़ेगा। और दिस इज द ओनली कंपनी, नॉट ओनली बट द मेन कंपनी जो फेमिनिज्म का सपोर्ट करती है, जो लेडीज का सपोर्ट करती है, लेडीज के हाइजीन, लेडीज के हेल्थ, लेडीज को प्रेफरेंस देती है हर चीज में। तो दिस शुड बी द बिगेस्ट एंड बेस्ट कंपनी, वी शुड बी प्रेफर्ड। और अगर इन सारी चीजों के बारे में आपको स्टिल अगर ये सब नहीं समझ आ रहा है, तो आपको अपनी हेल्थ तो आगे रखनी है। आपको अगर अपनी बॉडी को तो अपने सोचना है ना, अपनी बॉडी सबसे आगे है, आपको हेल्थ है, बाद में हॉस्पिटल में नहीं जाना है ना आप लोगों को। तो अभी जो आप 2-4 पैसे बचा के सस्ता सामान ले रहे हैं, इसमें भी सस्ते और अच्छे सामान है, लेकिन जो सस्ता सामान ले रहे हैं वही पैसे फिर जब आप हॉस्पिटल में देंगे तब क्या होगा। तो अभी टाइम है, अच्छा सामान ले लीजिए, अपनी बॉडी को में अंदर टॉक्सिसिटी मत डालिए, अच्छे प्रोडक्ट्स डालिए, आपकी बॉडी जो मांग रही है अच्छी चीज वो दीजिए। अब भाई ये बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है, अपनी सोच भी बढ़ाइए, अपनी हेल्थ भी बढ़ाइए, बाकी तो है। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी टू कंटिन्यू टू मोटिवेट आई कॉल हम सबके गुरुदेव मिस्टर अजय कुमार